जय हिंद दोस्तों। तो फिर से हाजिर हैं एक और छोटे से वीडियो के साथ। यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि 2 या 3 पेज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। 20-21 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज़ कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिसेंटली आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप किया है। ना अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल हार्ट को किसने डेवलप किया है? भाई IIT कानपुर ने किया है। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स 2022 में टॉप किसने किया है? कौन सी कंट्री जो है वो टॉप रैंकिंग में आई है? दैट इज़ ब्राज़ील। तो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स पूछ ली जाती हैं, याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप करने वाली जो कंट्री है दैट इज़ ब्राज़ील। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है कर्नाटका में अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस टू ऑब्जर्व वीर बाल दिवस। तो भाई एक नया दिवस ऐड हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको आपको याद रखना है। तो वीर बाल दिवस 2022 ये अनाउंस किया गया है मोदी जी के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ प्रकाश पुरब ऑफ गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 बेटे थे उनको पब्लिकली उनको मारा गया था, तो उनकी याद में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। ठीक है, तो याद रखिएगा, इट इज़ ऑन 26 ऑफ दिसंबर। एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया है फॉर द ईयर 2022? 30th नंबर का है एकलव्य पुरस्कार। ये दिया गया है स्वस्ति सिंह को। लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। फेस्टिवल्स याद रखिएगा, जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो रेगुलरली न्यूज़ में रहते हैं। संगाई फेस्टिवल मणिपुर, लोसर फेस्टिवल, ल्यूसोफोन फेस्टिवल, या जो भी कुछ आ रहे हैं, तो ये आपको याद रखने हैं फेस्टिवल्स कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। कभी कभी मैच द फॉलोइंग्स में भी दे देते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा जो हट के जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो हमारी रेगुलर लाइमलाइट से अलग होते हैं, उनको आप याद रखिएगा, राइट। सो लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक ह्यूज स्टैच्यू कहाँ पे इनॉग्रेट की गई या कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। विच प्रिजन वॉज अवॉर्डेड अ 5-star रेटिंग एंड द टैग ईट राइट कैंपस? तो फसाई ने ईट राइट कैंपस का टैग कौन सी प्रिजन को दिया है रिसेंटली? ये दिया है बुलंदशहर प्रिजन को। इम्पॉर्टेंट हो जाता है फिर से यूपी के इस पर्सपेक्टिव से अगर स्पेसिफिकली देखें तो बुलंदशहर की जो जेल है उसको ईट राइट कैंपस का और 5-star रेटिंग टैग दिया है। किसने दिया है? ये टैग देता कौन है? ये टैग देता है फसाई। फर्स्ट KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। ठीक है, तो KR गौरी अम्मा जो थी ये केरला की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शी वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ केरला आई गेस, बट रादर आई विल क्रॉस चेक इट। तो इनके नाम पर ये नेशनल अवार्ड स्टार्ट किया गया है और ये पहला जो अवार्ड है ये किसको दिया गया है? अलीडा गुएवारा को। अलीडा गुएवारा। विच विल सून इंट्रोड्यूस द बीमा वाहक इन ईच ग्राम पंचायत? तो हर ग्राम पंचायत में बीमा वाहक को कौन इंट्रोड्यूस करेगा? तो भाई इरडा इंट्रोड्यूस करेगा। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ श्री सैलम एट श्री सैलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स? तो भाई आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो श्री सैलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये है कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में है। इसको इनॉग्रेट किया गया प्रोजेक्ट को द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड द ई सुश्रुत हॉस्पिटल? भाई सुश्रुत आपको पता है मेडिकल से रिलेटेड टर्म हो जाएगा। तो ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे किसने इनॉग्रेट किया? तो ये इनॉग्रेट किया उत्तर प्रदेश में। अटल सम्मान अवार्ड ये दिया गया है प्रभु चंद्र मिश्र जी को। विच स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल? बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल या बेकाल भी इसको बोलते हैं, वैसे बेकल इसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए आई गेस। बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल है, अब ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा अलग से नाम है। ये सेलिब्रेट किया गया केरला में। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड डिजिटल इनोवेशन अलायंस DIA प्रोग्राम, ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्त बिल? भाई लोकायुक्त बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है?
दैट इज़ महाराष्ट्र। इंडियन आर्मी ने अपना पहला 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट्स सोल्जर के लिए इनाग्रेट किया। कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद कैंट में। अहमदाबाद कैंट एरिया में इंडियन आर्मी ने इनाग्रेट किया अपना पहला 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट। इंडिया सेकेंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल, तो इंडिया का दूसरा नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल इनाग्रेट किया गया रिसेंटली पुरी में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फर्स्ट नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल कहाँ इनाग्रेट किया गया। मावलू केव, ये इट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। ठीक है, तो ये पहली इंडियन जियो हेरिटेज साइट है जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया, मावलू केव्स। द क्वेश्चन अराइजेज कि ये कहाँ पर हैं, सो दे आर इन मेघालय। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दिए नेशन को। इनका जो पूरा वैल्यू है दैट इज़ ऑफ 2180 करोड़। ठीक है। रिसेंटली सऊदी अरेबिया वन द बिड टू होस्ट द विंटर गेम्स। तो भाई जो विंटर गेम्स होने वाले हैं वो सऊदी अरेबिया में होंगे 2029 में, 2029 में। रिसेंटली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट कर दिया टू विन द सुल्तान ऑफ जोहर कप। तो सुल्तान ऑफ जोहर कप किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। किसको हरा के जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता है। एंड इट इज़ फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो कि ऐसा हुआ है। IMT ट्रायलेट इज़ द फर्स्ट जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज। फर्स्ट जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुआ है? इंडिया, मोज़ाम्बिक, तंजानिया। तो जी हाँ, जो IMT है इट स्टैंड्स फॉर इंडिया, मोज़ाम्बिक एंड तंजानिया। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है ये, और ये पहली एक्सरसाइज है। तो ये आपको याद रखना है कि M फॉर मोज़ाम्बिक है। मेडागास्कर, म्यांमार, इन सबसे कंफ्यूज किया जाएगा, ये नहीं है। दिस इज़ मोज़ाम्बिक एंड तंजानिया। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड सिटीज़ डे 2022? तो इसकी थीम थी एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। हाँ, लाइक अब ये जो थीम है ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव थीम है, इसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं रादर देन जो डेज़ के अंदर जो थीम्स पूछी जाती हैं और जो लाइक अ वन लाइनर कॉन्सेप्ट पूरा पूछा जाता है, उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ये थीम्स होती हैं। सो इसको आप याद रख सकते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड सिटीज़ डे? वर्ल्ड सिटीज़ डे 2022 की थीम थी, वो थी एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। फर्स्ट आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल, ये भी हमने अभी पढ़ा है पहले, सो दिस हैज़ अगेन बीन रिपीटेड। तो ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ इंडोनेशिया में। क्यों हुआ? क्योंकि 30th एनिवर्सरी है इंडिया आसियान रिलेशनशिप की, 30 साल हो गए हैं। विच कंट्री हैज़ वन द फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप? फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप जीता है स्पेन ने। कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? Which state has won the Scotch Award 2022 in the Women and Child Development category for its popular लक्ष्मीर भंडार स्कीम? ठीक है, तो कुल मिला के इन सब में से आपका जो क्रक्स निकलता वो ये है कि लक्ष्मीर भंडार स्कीम जो है वो कहाँ की है? तो भाई वेस्ट बंगाल की स्कीम है और इसने अभी स्कॉच अवार्ड 2022 जीता है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय UNHCR इन अक्टूबर 2022, विच कंट्री होस्टेड द लार्जेस्ट रेफ्यूजी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? तो सबसे ज़्यादा जो रेफ्यूजी पॉपुलेशन है वो कौन सी सिटी ने, कौन से स्टेट ने या कंट्री ने होस्ट की? तो वो टर्की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसने निकाली है रिपोर्ट? UNHCR ने निकाली है। और कौन सी कंट्री जो सबसे ज़्यादा रेफ्यूजी को होस्ट कर रही है? वो टर्की है। हु हैज़ वन द राज्योत्सव अवार्ड दिस ईयर? तो इस साल राज्योत्सव अवार्ड जो है वो किसने जीता है? विच इज़ गिवन बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। तो ये मिला है के सिवान को। Which state has inaugurated in North India's first hyperscale data center Yotta D1 build? तो ये जो है डेटा सेंटर ये लॉन्च किया गया है ग्रेटर नोएडा में, यूपी में। ठीक है, नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 बिल्ड। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप द साइबर इंटेलिजेंस यूनिट? तो अपने स्टेट में साइबर इंटेलिजेंस यूनिट सेटअप किया जाएगा जिससे कि साइबर और फाइनेंशियल क्राइम को रोका जा सके। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ये किया है? तो ये महाराष्ट्र है। Which state government has decided to set up a committee for the implementation of the uniform civil code in the state recently? ठीक है, तो कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिसाइड किया है कि भाई एक कमेटी सेटअप करेंगे कि जिससे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सके।
हालांकि अभी लहर चल रही है इसके पूरे देश के लिए। तो ये न्यूज़ है गुजरात की। Ministry of Electronics and IT has approved the setting of a Greenfield Electronics Manufacturing Cluster (EMC) in Ranjangaon of which state? तो भाई ये जो पहला ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो बन रहा है वो रंजनगांव में बन रहा है, दैट इज़ इन महाराष्ट्र। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर, कौन सी कंट्री को ये ऑनर दिया गया है, ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है? ऑन फॉर्मर यूएस सेनेटर एडवर्ड एम कैनेडी पोस्टथॉमसली, तो ये जीता है बांग्लादेश ने। विच कंट्री हैज़ कन्फर्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस फ्रेंड्स ऑफ द लिबरेशन वॉर ऑनर? ठीक है, तो दिस इज बांग्लादेश। विच स्टेट बिगिंस नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल? नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। विच स्टेट इज़ होस्टिंग द 3-day सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज कॉन्फ्रेंस 2022 फ्रॉम 1 to 3 नवंबर 2022? तो ये है गोवा, गोवा होस्ट कर रहा है इसको। फाल्कन हेवी, ये क्या है? ये दुनिया का सबसे पावरफुल एक्टिव रॉकेट है जिसको लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक, फाल्कन हैवी, तो यही पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में कि फाल्कन हैवी कहाँ से, किसने लॉन्च किया है? हु वॉज कन्फर्ड कर्नाटका रत्न पोस्टथॉमसली? तो भाई कर्नाटका रत्न अवार्ड किसको मिला है पोस्टथॉमसली? ये मिला है पुनीत राजकुमार को। विच वर्ड हैज़ बीन चूजन एज द कोलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर? तो भाई 3 आपको वर्ड याद रखने होंगे, अभी कोलिन्स का आया है और भी 2 आएंगे। तो कोलिन्स डिक्शनरी ने जो वर्ड रखा है वो कौन सा रखा है? परमा क्राइसिस, परमा क्राइसिस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डिक्लेयर्ड मानगढ़ धाम एज नेशनल मॉन्यूमेंट। तो मानगढ़ धाम की भी अपनी एक स्टोरी है। मानगढ़ धाम में बोला जाता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे ये जो है मानगढ़ धाम, ये कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान में। डोंट गेट कन्फ्यूज विद भानगढ़, भानगढ़ इज़ डिफरेंट, मानगढ़ इज़ डिफरेंट। ओके, फिर विच स्टेट होस्टेड द ट्रैक एशिया कप 2022 फ्रॉम नवंबर 25 to 28? तो ये है केरला। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज़ कंडक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। तो इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो है वो श्रीनगर में हो रहा है। हु इज़ द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एक्सरसाइज द राइट टू फ्रेंचाइज फॉर द 34th टाइम ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन? तो भाई फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो श्याम शरण नेगी जी। हु हैज़ वन द टाइटल्स इन द ओपन मेंस इन द एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैम्पियनशिप? तो ये हैं आपके आर प्रज्ञानंदा। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द CM डैशबोर्ड टू एक्सेस द रियल टाइम डेटा ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट? तो ये हरियाणा है जिसने एक CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। जो भी रियल टाइम डेटा होगा सारे डिपार्टमेंट्स का वो यहाँ पे अकर हो जाएगा, जिससे कि एक्सक्यूज़ मी, जिससे कि आपका जो भी डिसीजंस लेने हैं, आपको किसी मेजर स्कीम वगैरह पे जो डिसीजंस लेने हैं वो आप आसानी से बैठ के ले सकते हो। विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रिसेंटली? तो सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन रन करने का रिकॉर्ड बना लिया है स्विट्ज़रलैंड ने। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द केरला गवर्नमेंट्स प्रेस्टिजियस एज़हुथचलन पुरस्कारम 2022? तो ये शुरू किया गया है सेतु। ओके, तो एज़ुथन पुरस्कारम जो है वो सेतु को मिल रहा है, इसको केरला गवर्नमेंट देती है। इंडियन मेंस टीम हैज़ वन इन द फर्स्ट गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन एशिया स्क्वॉश टीम चैम्पियनशिप? तो इंडियन मेंस टीम जो है इसने जीत लिया गोल्ड मेडल, और ये कौन सी कंट्री को हराया इन्होंने? कुवैत को। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ जॉइंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च द ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया? तो भाई ये भी हमने पहले पढ़ा है, इसके भी लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दी। टॉफ़ी जो है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम जो है स्टेट में, वो किसके साथ मिलके हम कर रहे हैं? तो ये हम कर रहे हैं USAID के साथ मिलके। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट फॉर द ईयर 2022?
वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की थीम है द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ. Which state is the host of the Rising Sun Water Fest at Umiam Lake? ओके सो कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि होस्ट रहा था ऑफ द राइजिंग सन वाटर फेस्ट एट द उमियम लेक. तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट है, उमियम लेक कहाँ है. अगर आपको ये पता है तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, और नहीं पता है तो फिर आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा. द राइजिंग सन वाटर फेस्ट. यूपी गवर्नमेंट एम्स टू मेक वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स. तो भाई ये इंडिया के लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर बनाना चाहते हैं. मथुरा वृंदावन ये एक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. बाय विच ईयर. ओके तो ये पूछ रहे हैं कौन से साल तक आप इसको कर लोगे. 2041. नेक्स्ट इज हु वॉज अवॉर्डेड द 2022 उत्तराखंड गौरव सम्मान, वन ऑफ द 2 हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. Civilian awards of the state awarded to a person for their extraordinary contribution to any field. तो भाई हर फील्ड में अपना जहाँ भी गए उन्होंने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया. इसके लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान उनको दिया गया अजीत डोभाल जी को. द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE हैज़ पार्टनर्ड विद होम. तो BEE ने किसके साथ पार्टनरशिप की है और किस लिए की है. टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग फॉर MSMEs इन नवंबर 2022. तो ये की है सिडबी के साथ. इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है. अगेन द रिपीटेड वन. तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. कौन सी अमेरिकन टेक्नोलॉजी जायंट कंपनी है जिसने कि एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दैट डिस्प्लेस फ्लड फोरकास्ट नेमली फ्लड हब. तो ये गूगल ही है, गूगल ने ही किया ये. विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइज बेस्ड ऑन बैंक रेट. तो यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइज लाने वाली पहली कंट्री जो है वो मतलब इंट्रोड्यूस करने वाली. विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइज बेस्ड ऑन बैंक रेट. तो ये है केरल या केरला. हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल कन्नड़ रत्न अवार्ड YKC वडियार. कन्नड़ रत्न अवार्ड जो है वो YKC वडियार जी को मिला है. इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सीनियर रॉकेट विक्रम S. इंडियाज़ फर्स्ट ओके वन सेकेंड. Who has been selected for the International Kannad Ratna Award YKC Wadyar. India's first private sector rocket Vikram S. तो इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर रॉकेट है जिसका नाम है विक्रम S. इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा. तो ये पूछा क्वेश्चन ये है कि इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है. तो भाई ये स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है. 42nd इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द INC या इंटरनेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन इनॉग्रेटेड इन देहरादून. तो 42nd इंटरनेशनल कांग्रेस जो है उसको इनॉग्रेट किया गया देहरादून में. इंडिया विल होस्ट द विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन 2023 इन विच सिटी. तो ये कहाँ होगी, ये होगी नई दिल्ली में. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल एजुकेशन डे 2022. तो नेशनल एजुकेशन डे की थीम क्या थी, ये थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन. हु हैज़ स्क्रिप्टेड हिस्ट्री as he became the first batter in the history to reach 4,000 runs in T20 international. ओके तो इन्होंने 4,000 रन बना दिए हैं या उससे ज़्यादा बना दिए T20 इंटरनेशनल. तो ये हैं विराट कोहली. और इससे पहले हमने पढ़ा था कि तीनों फॉर्मेट्स में 100s लगाने वाले कौन हैं, रोहित शर्मा. हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 31st बिहारी सम्मान. तो 31st ये पुराना है, इसको अपडेट करेंगे हम. 31st बिहारी सम्मान तो मिला है मधु काकड़िया जी को. हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 32nd बिहारी पुरस्कार. ये मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को. ठीक है, डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है और उनकी बुक का नाम था पचरंगी चोरा पहर सखी रे. Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has announced Odisha will be made slum free by which year.
तो उड़ीसा को स्लम फ्री कर दिया जाएगा 2023 में। Who has been appointed as the friendship ambassador by Switzerland tourism? तो फ्रेंडशिप एम्बेसडर के तौर पे चुने गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं नीरज चोपड़ा जी। Who recently launched Fit India School Week mascots तूफान एंड तूफानी। तो ये रिसेंटली फिट इंडिया स्कूल वीक के टाइम पे मैस्कट्स को रिलीज़ किया गया, तूफ़ान और तूफ़ानी। और किसने किया? तो पीबी सिंधु। तो ये हमारे 2 पेजेस फिर से ख़त्म होते हैं एंड आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। जो भी कमियां लग रही हैं आप फ्री हैं उसको शेयर करने के लिए कमेंट बॉक्स में। सो काइंडली डू द नीडफुल। और हम फिर से एक छोटे से वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे दोबारा। थैंक यू।